ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान हो चुका है। उम्मीदवार मतदान का बूथवार विश्लेषण कर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कईयों का गणित गड़बड़ा रहा है। प्रत्याशी इसकी बड़ी वजह अपनों की अदावत को मान रहे हैं। उन्होंने भीतर घात करने वाले चेहरों को न सिर्फ पहचान लिया है, बल्कि इनकी कार सेवा की जानकारी पार्टी नेतृत्व तक पहुँचाने की कयावत भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के कई उम्मीदवार भीतरघात करने वालों की सूची आला कमान तक पहुंचा चुके हैं। इस बारे में पॉलिटॉक्स आपको पहले ही बता चुका है। बीजेपी की बात करें तो कोटा से पार्टी के प्रत्याशी ओम बिड़ला ने 3 पूर्व विधायकों प्रहलाद गुंजल, भवानी सिंह राजावत और विद्याशंकर नंदवाना की बाकायदा सबूतों के साथ शीर्ष नेतृत्व को शिकायत भेजी है। ओम बिड़ला के अलावा किसी उम्मीदवार ने लिखित में तो शिकायत नहीं की है, लेकिन बीजेपी के करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, अविनाश राय खन्ना और वसुंधरा राजे को मौखिक रूप से शिकायत की है। आइए जानते हैं बीजेपी उम्मीदवारों की नजर में विभीषण बन चुके नेताओं के बारे में। झुंझुनू से बीजेपी ने सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटकर विधायक नरेंद्र खीचड़ को मैदान में उतारा। इससे नाराज अहलाव और उनके समर्थक पूरे चुनाव में सक्रिय नहीं दिखे। उनके समधी और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी चुनावी दंगल से बाहर रहे। बताया जा रहा है कि खीचड़ ने आला नेताओं को दोनों की निष्क्रियता की शिकायत की है। बीकानेर, इन चुनाव में बीजेपी के खेमे में सबसे अधिक गुटबाजी बीकानेर में देखी गई। कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने तो अर्जुन मेघवाल को टिकट देने पर पार्टी तक छोड़ दी। वहीं पूर्व विधायक विश्वनाथ मेघवाल ने भी अर्जुन मेघवाल का सहयोग नहीं किया। विधायक सिद्धि कुमारी भी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी। नागौर में बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए हनुमान बेनीवाल के लिए सीट छोड़ी। ये समझौता नागौर के कई नेताओं के गले नहीं उतरा। पूर्व मंत्री यूनुस खान चुनाव प्रचार से दूर रहे। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने अनमने ढंग से प्रचार किया। बेनीवाल ने प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव के दौरान ही इस बारे में बताया था। जोधपुर में बीजेपी का मुकाबला वैभव गहलोत से होने के चलते पार्टी के लिए एकजुटता काफी जरूरी थी। अमित शाह ने तमाम नेताओं को पुरजोर सहयोग करने के पहले ही सख्त निर्देश दे दिए थे, लेकिन बाबू सिंह फिर भी अनमने मन से साथ दिखे। टोंक सवाई माधोपुर, इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया को गुटबाजी का सामना करना पड़ा। जौनपुरिया के साथ टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के एकमात्र विधायक कन्हैया लाल चौधरी पूरी तरह से साथ नहीं दिखे। मालपुरा में कन्हैया लाल ने अनमने ढंग से चुनाव प्रचार किया। कोटा सीट पर बीजेपी के 3 पूर्व विधायकों प्रहलाद गुंजल, भवानी राजावत और विद्याशंकर नंदवाना ने ओम बिड़ला को टिकट देने का खुलेआम विरोध किया। पार्टी ने इनका कहा नहीं सुना तो तीनों ने बिड़ला का खेल खराब करने के लिए काम किया। सूत्रों के अनुसार बिड़ला ने सबूतों के साथ लिखित में तीनों की शिकायत की है। दौसा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पसंद के टिकट के लिए खूब जोर लगाया, लेकिन वसुंधरा राजे के हट के चलते पार्टी नेतृत्व ने बीच का रास्ता निकालते हुए जसकौर मीणा को उम्मीदवार बनाया। टिकट वितरण में नहीं चलने से नाराज किरोड़ी ने जसकौर मीणा का खुलकर चुनाव प्रचार नहीं किया। हालांकि जसकौर ने अभी तक किरोड़ी की शिकायत नहीं की है। राजसमंद से किरण माहेश्वरी भी टिकट की दावेदार थीं, लेकिन पार्टी ने दिया कुमारी को टिकट थमा दिया। प्रचार की शुरुआत में तो किरण माहेश्वरी पूरी तरह से दूर रही, लेकिन माहौल पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में होता देखकर उन्होंने सक्रियता दिखाई। पार्टी नेतृत्व को उनके इस रुख की जानकारी है। अजमेर सीट पर पूर्व विधायक भागीरथ चौधरी को वैसे तो ज्यादा गुटबाजी से नहीं जूझना पड़ा, लेकिन भंवर सिंह पलाड़ा उनके साथ नजर नहीं आए। आपको बता दें कि पलाड़ा भी यहां से टिकट की दौड़ में थे। प्रचार के दौरान एक सभा में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना को पलाड़ा से जोड़ा जा रहा है। इसकी सूचना पार्टी के आला नेताओं को भेजी गई है। इन उम्मीदवारों के अलावा कई और प्रत्याशियों को भी भीतरघात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन नतीजों के इंतजार में मौन है। यदि उन्हें जीत नहीं मिली तो वे भी विभीषणों की सूची पार्टी को सौंपेंगे। ये देखना रोचक होगा कि इन शिकायतों पर पार्टी क्या फैसला लेगी। दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।